फिजा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो आओ आओ। ये बताओ फिजा कि निदा की तमाम अपॉइंटमेंट्स तुम ही तय करती हो ना? जी हाँ, मैं ही करती हूँ। अब गौर से सुनो, कल निदा एक आदमी से मिलने वाली है। तुम्हें मुझे उस आदमी का नाम बताना होगा और ये भी बताना होगा कि वो दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं। मगर मैं तो उनके सिर्फ बिजनेस से मुतालिका ही अपॉइंटमेंट्स देखती हूँ। अच्छा। क्या मिस निदा किसी को देखने जा रही है? हाँ, बदकिस्मती से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक अरसे से उनके साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन एक बात तो है कि मैं उनके लिए बहुत खुश हाँ, हूँ। मैं जानती हूँ कि ये खुशी की बात है, मगर तुम नहीं जानती कि निदा का दिमाग हिल चुका है। कोई उसे समझाए कि किसी से ऑनलाइन मिलकर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया जाता है क्या? आजकल तो सब ऑनलाइन ही मिलते हैं एक दूसरे को। नहीं नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं। क्या तुम न्यूज़ नहीं देखती फिजा? और फिर हमें क्या पता जिससे वो मिलने जा रही है वो कैसा होगा। मैं तो यही कहूँगी कि ये निदा का पागलपन है और इसी पागलपन में वो ये गलती कर रही है। मेरा मतलब है, मेरी बात सुने, निदा मैडम बहुत ही उसूल पसंद है और समझदार खातून है। जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ तो उन्होंने उससे मिलने के बारे में कहीं ना कहीं पर जरूर लिखा होगा। ये बात हुई ना, तो देखो जाके नोटबुक। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? तुम जाके वो नोटबुक देखोगी और देखोगी कि उस आदमी का नाम क्या है, निदा और वो कब और कहाँ मिलने वाले हैं। इन सब बातों की इत्तला मुझे दोगी। मैं घर जा रही हूँ, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। लेकिन खालदा मैम, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, मेरा दखल देना इसमें मुनासिब नहीं होगा। अगर तुम निदा की भलाई के लिए ये सब कर रही हो तो फिर ये गलत नहीं है। गलत तो ये होगा कि अगर कोई निदा को अगवा करके उसके जिस्म की आज़ा निकाल ले और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाय, ये टुकड़े टुकड़े करने की बात ना करे, मेरा दिल दहल जाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। मुझे कॉल कर लेना याद से। जी बेहतर। ये यहाँ क्या कर रही है? अब मेरी अम्मी भी हमारी तरफ हो गई ना, और ये बेचारी बिल्कुल अकेली और नाकाम हो चुकी है। लगता है दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। सारा दिन पागलों की तरह हंसती रहती है बेचारी। वाकई? हाँ। कहीं वो खिड़की से कूद ही ना जाए। जाओ। और अगर इसने भी मुझे अपने साथ बांध लिया तो ऐसे लगता है ये जरूर कूद जाएगी, देख लेना। और मैं कोई जान बचाने वाला सुपर हीरो नहीं। कैसी हो निदा? आज मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ वाकई। बिल्कुल। ब्रो, क्या तुम्हें लगा नहीं कि वो हम दोनों को मार डालेगी? फिक्र मत करो फुरकान, कुछ नहीं होता। वो जरूर कोई शैतानी सोच रही होगी। हाँ ठीक है, याद आया, हमें अपना फोकस नहीं खोना चाहिए भाई। हाँ, हमें वाकई बहुत सी चीज़ों पे फोकस करना होगा। दरअसल मैं अचानक थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और आयशा को मौका मिल गया, वरना लिस्ट में कुछ ऐसा भी नहीं है। हाँ कोई मसला नहीं, चलो आओ भाई। हाँ चलो। लड़कियों, क्या हुआ बताओ ना। बात यह है आयशा, मुझे इस वक्त समझ नहीं आई थी क्योंकि मैं फोकस नहीं था पूरी तरह, लेकिन इस लिस्ट में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ऐन मुताबिक है। हाँ, ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है करीम। मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? नहीं आयशा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लिस्ट इसलिए लिखी गई है ताकि शादीशुदा मर्द सांस ले सकें। फुरकान, क्या तुम भी ऐसे ही समझते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मेरा मतलब है ये लिस्ट ठीक है। वैसे भी गुलामी खत्म हो चुकी है 1000 साल पहले, शायद 500 साल। मैंने ठीक बताया? तो ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? हाँ बिल्कुल आयशा, हमें मोहब्बत जरूर है लेकिन हम आखिर इंसान ही हैं ना। बहुत अच्छे भाई, तुमने ठीक कहा। और यास्मीन से भी कह देना कि आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। चलो फुरकान आओ। और यास्मीन से कह देना कि कोई पागलपन मत करे। अब ये क्या था? मुझे ये लगता है कि अभी ये दोनों वापस आकर कहेंगे कि हमने मजाक किया था। रज़ा, तुम? नुसरत? इतने साल बाद भी तुमने एक ही नजर में पहचान लिया मुझे, और मेरा नाम भी नहीं भूले तुम? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं बोला। मतलब तुम्हारा नाम। अरे वो देखो रज़ा और नुसरत। चलो चल कर देखते हैं क्या चल रहा है।
नुसरत बेटी, ये कहां से आ गई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? रजा बेचारे का घर पर बात करोगी? ये क्या कह रही हैं आप? जरा मुंह संभाल के बात अरे कीजिए। आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की पुरानी जान पहचान है। अचानक मिल गए हैं तो क्या हो गया है? और क्या? पुरानी जान पहचान मिल जाती है और फिर वहीं से झमेला शुरू होता है। क्राइम शोज में देखा है मैंने। कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, सब कुछ समझ आता है मुझे। आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। जाइए अपनी दुकान कहीं और जाके खोलिए। दाल तो अब तुम्हारी गलने वाली है नुसरत, वो भी नजमा के हाथों। वैसे रजा नजमा के साथ बहुत खुश है। वैसे हमें ये जरूर बताना कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो पाई रजा से। अब मुझे जाना चाहिए। इनकी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। मेरी बात सुन। हमें बता दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ बता दो, हमारी आदत नहीं चुगली करने की, कसम से। इसलिए तुम हम पर एतबार करके अपनी सारी बातें बता सकती हो। खुदा ना करे कि मैं पकड़ी जाऊं। मैं ये कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन निदा मैम की जिंदगी का सवाल है। या अल्लाह मेरी मदद कर। ऐसा कि तू पकड़ी गई ना तो तेरा करियर ठप हो जाएगा। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नो वे, मैं भला क्यों डरूंगी? बहुत अच्छी। डरने की क्या जरूरत है? मैं बुरी नहीं हूँ। मेरे गले लग जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वाकई बुरी हूँ? नहीं तो आप तो बहुत अच्छी है निदा मैडम। आपसे अच्छा कोई नहीं। क्या तुम मुझे फाइल्स ला दोगी? तुम फाइल्स लेकर आओगी तो मैं अपना काम करूंगी। जानती हो मैंने काम में दिल लगा लिया है। ठीक किया है ना मैंने? चलो जाओ, जाकर फाइल्स ले आओ। आपको फाइल्स चाहिए? मैं भी फाइल्स लेकर आती हूँ। अपने पैरों की मिट्टी मत छोड़िएगा, मैं यूं गई और आई। पागल है ये, बिल्कुल पागल। उसने कहा ये इंसानी हकूक है, मजाक लगता है। देखो, अपना फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ उकाशा, वो इसे सही कह रहे हैं। और देखना वो दिन दूर नहीं जब हम दोनों के साथ भी यही सब होगा। हाँ वाकई, मैं फुरकान को 2 घंटे अकेला छोड़ दूं तो उसकी आंखें घूमने लगती हैं। उसे पूरा दिन अकेले छोड़ दिया तो क्या होगा? फुरकान की बात और है, लेकिन अगर शादीशुदा आदमी अकेले घूमने जाएगा तो क्या मायूब नहीं लगेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैंने कब कहा मायूब नहीं लगेगा? लेकिन वो धोखे को ट्रिप का नाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम पागल हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि मेरा नाम भी आयशा है और मैं उन्हें उनके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं। ये सब खत्म होना चाहिए। तो चलो शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार। सुनो काशा, अब हम भी एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट उन्हें दिखाते हैं और उन्हें वो शराइत मांगना होगी। चलो मेरे साथ। यार ब्रो, लगता नहीं कि हम कुछ ज्यादा ही उनके नीचे लगे हुए हैं। हमने उनके सामने लिस्ट रखी, वो बहुत गुस्से में थी, इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा। देख लेना भाई, वो वक्त दूर नहीं जब उकाशा मेरी हड्डियां तोड़ देगी। वैसे वो मान गई तो मजा आ जाएगा। एक्चुअली मुझे भी इसी बात का डर था कि वो लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। हो सकता है वो लोग शौक में चले गए हों, इसलिए उन्हें उस वक्त कोई जवाब ना जहन में आया हो। लेकिन मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि वो चुप रहने वाली नहीं है। या शायद वो लोग समझ गए हों कि इस लिस्ट में कुछ भी गलत नहीं है। देखो ना, अल्टीमेटली इस लिस्ट में बुराई ही क्या है आखिर? देखा भाई, ये सब कितना आराम से हो गया। हम दोनों बिला वजह ही डर रहे थे और क्या। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमें फौरन नाइट क्लब जाना चाहिए। जल्दी प्लान बनाओ भाई। हमने मती को इतना बुरा भला कहा, लेकिन उसका शुक्रिया कि उसकी वजह से आजाद हुए। तो और क्या। अलार्म बज गया भाई, वो आ रही है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। जैसे कोई ऐसी चीज मिली है जो कि कोई खास नहीं है, लेकिन हम उसे डिजर्व करते थे। यह हमारा बेसिक राइट था, इसलिए किसी शुक्रिया की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद कह लूंगा, तुम बस बैठे रहो। क्या है ये? लिस्ट है, हमने बनाई है। तुम लोगों ने लिस्ट बनाई तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक लिस्ट बना लें। क्या लिखा है इसमें कि हर 2 दिन बाद पार्लर जाना है हमें? और भाई उसमें ये भी लिखा है कि हम हर हफ्ते रोमांटिक मूवीज देखा करेंगे और तुम दोनों हमारे साथ रहा करोगे। ये लिखा हुआ है। उकाशा, देखा कितनी जल्दी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? मेरा इंसानियत पर से यकीन। अब वक्त जाया किए बगैर तुम लिस्ट पढ़ो आयशा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, क्या पढ़ती हूँ। सुनो, 2 हफ्ते में एक बार हम अकेले बाहर जाएंगे। क्या कहा? प्लीज करीम, खुद को रिलैक्स रखो। ये सब तुम्हारी लिस्ट की तरह तो लिखा है।
अकेले बाहर जाओगी? हाँ। तुम्हारा मतलब कि मेरे बगैर? बिल्कुल अकेले? अकेले तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बगैर जरूर जाऊंगी करीम, और मेरे साथ सिर्फ काशा होगी। हाँ जी नहीं, भूल जाओ। देखो आयशा, तुमने लिस्ट नहीं बनाई बल्कि हमारी लिस्ट की कॉपी की है। ये खुली चीटिंग है। बिल्कुल चीटिंग नहीं है, गौर से सुनो। मुझे पढ़ने तो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तुम भी सुनो जरा भाई। हम लोग हर साल एक ट्रिप भी किया करेंगे बाहर का, जिनमें से एक होगा यूरोप टूर। सबसे फनी बात आगे है, यहाँ भी हम अकेले जाएंगे। वाह भाई वाह। तो ये बात है। ज्यादा बात मत करो, ऐसे आगे पढ़ो। पढ़ो शाबाश। स्पेशल ओकेजन्स पे हम लोग स्पेशल ट्रीटमेंट मांगेंगे, हमें इग्नोर नहीं किया जाएगा। अरे देखो देखो भाई, अगर कोई बहुत जरूरी मैच भी हुआ तो भी हमारे साथ ही रहा जाएगा उस दिन। गर्म पानी की बोतल हर वक्त तैयार रहेगी हमारे मसाज के लिए। तुम हमारी गलतियों पर भी हमसे प्यार से पेश आओगे। मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं। माफ करना, मैं नहीं मानूंगा, हरगिज नहीं। आखिरी पॉइंट है, इसका क्या मतलब है? तुम सही कह रहे हो मिस्टर जोकर। ये क्या है? हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हम में से गलत होगा वो इस जोकर का इस्तेमाल करेगा, जिसका मतलब होगा कि गलत होने के बावजूद भी आप ठीक हैं, और जब हम ठीक होंगे तो बात अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या बिल्कुल ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। ब्रो, इन्हें जो भी कहना है कहने दो, मुझे ये कबूल ही नहीं है। अगर ये पहली वाली दो मिटा दें तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में। ठीक है, तुम भी मिटा दो तो हम भी मिटा देंगे। ये एक चीज है भला आयशा, मैं एक मर्द हूँ। मैं भी तो एक औरत हूँ। हाँ यही तो बात है कि तुम एक औरत हो और बाहर बहुत खतरा है तुम्हारे लिए। कितने मर्द होंगे जिसको कबूल करेंगे? और कितनी औरतें इस बात को मान लेगी? करीम प्लीज अपने दिल से पूछ के बताओ मुझे। औरतें अपने शौहर से प्यार करती हैं, इसलिए वो चाहेंगी कि उनका मियाँ हर हाल में खुश रहे। जब भी मुझे यकीन है कि वो इसको कबूल कर ही लेंगे। बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, शौहर होना जरूरी नहीं है। और हर वो शख्स जो अपनी बीवी को प्यार करता है इस लिस्ट को मान लेगा। बिल्कुल। देखो, तुम जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। कबूल करने में मुझे कोई भी मसला नहीं, तुम जो करना चाहती हो करो, मगर तो इसका मतलब है आपको हमारी शर्तों पे कोई एतराज नहीं हाँ हाँ है? बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, हमने जो कुछ भी कहा इससे तुम्हें लगा कि हम मान गए? हम बिल्कुल भी नहीं माने हैं। अब और कुछ नहीं हो सकता, या तो दोनों मना करेंगे या मानेंगे। एक्चुअली इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि इस लिस्ट को पब्लिक कर दें। पूरी कंपनी से ओपिनियन लेते हैं, पूरी कंपनी जो डिसाइड करेगी, जिस लिस्ट को मानेगी वो एप्लीकेबल होगी, जो लिस्ट नहीं मानी जाएगी वो कैंसिल। कैसा लगा? क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ, क्योंकि मुझे देखना है। मुझे देखना है तुम्हारा चेहरा जिस वक्त तुम हारोगे। तुम्हारी हसरत पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं जीत जाऊंगा। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा। चलो काशा। भाई ये सब क्या है? अदील, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हुक्म करो मेरी प्रिंसेस, करना क्या है? मुझे मिस निदा की अपॉइंटमेंट बुक चाहिए, वो भी उनकी नजरों से बचाकर बिना किसी कोताही के। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या हुआ? मुझे देखकर डर क्यों गए? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, तो डरूंगा कैसे? फिजा कह रही थी कि निदा की काली नोटबुक चुरा कर लानी है। अगर मैं पकड़ा गया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? निकाल दिए जाओगे? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कोई मसला नहीं, इजी रहो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो और क्या? पिज़्ज़ा, क्या तुम मुझे नोटबुक के बारे में कुछ बता सकती हो? वो काले रंग की है और मिस निदा की सारी अपॉइंटमेंट्स का डाटा उसमें लिखा होता है। ज्यादातर अपने पर्स में रखती हैं उसे। तो वो उसे पर्स में रखती है। समझो तुम्हारा काम हो गया, 5 मिनट में वो तुम्हारे हाथ में होगी। देखो अरहम, ये कोई मजाक नहीं है। आखिरत में इसका जवाब देना होगा तुम्हें। अरे ऐसा नहीं होगा यार, क्योंकि इसकी जिम्मेदार फिजा होगी और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका इरादा बुरा नहीं है। अभी लाता हूँ। ओ मेरे खुदाया। अरहम, तुम बोलो। अरहम, कैसे आना हुआ? तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है तुम जानते हो अरहम। मैं डिजर्ट की तरह हूँ, ऊपर से नरम और अंदर से मीठी। देखना देखना, ये जरूर पकड़ा जाएगा। उसके बाद सारा इल्जाम तुम पे लगा देगा और खुद बच जाएगा। ये पागल कुछ भी कर सकता है। हर कोई तुम जैसा नहीं होता। दरअसल कुछ पूछना था तुमसे। कहीं तुम ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करती? तुम्हारी हालत तो उन लड़कों जैसी लग रही है जो गलियों में बैठकर ड्रग्स लेते हैं। क्या तुम बिना अरहम? अरहम, अरहम, ये तुम क्या कर रहे हो? बताओ, मुझे बताओ। देखा तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना ये भरोसे के लायक नहीं। हाय अदील, अगर ये पकड़ा गया तो मैं तो गई काम से। क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। ओ, मैं पकड़ा गया। हाँ, पकड़े गए।
तुम्हारी चोरी मैंने पकड़ ली। अब सुनो, मैंने तुम्हें कंपनी का फोटोग्राफर बनाया था ना, और वो मैं थी जिसने तुम्हारे अंदर छुपे हुए टैलेंट को देखा। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा किया मैंने, निदा ने। हाँ, और तुम मेरे लिए अभी तक कॉफी नहीं लेकर आए, ये चाय लेकर आ गए मेरे लिए। अरहम, बताओ। यानी सिर्फ ये बात थी और कुछ नहीं था? तुमने बस यही कहना था ना? हाँ बिल्कुल, यही कहना था मुझे। दरअसल मुझे ये कहना था, दरअसल मैं अभी तक एज ए फोटोग्राफर अपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ना तो तुमने अभी तक नया चाय वाला बुलाया है और ना ही तुमने पुराने फोटोग्राफर को फारिग किया है। मैं दोनों तरफ का काम देखता हूँ निदा, और कभी कभी तो मैं इतना थक जाता हूँ कि मुझसे बात भी नहीं हो पाती। अरे क्या वाकई ऐसा है अरहम? माफ करना, मैं कुछ नहीं जानती थी, मगर तुम फिक्र ना करो, तुमने मुझे सब बता दिया है ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और सबसे पहले मैं ये करूंगी कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। क्या वाकई तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी मेरी? ओ निदा, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। क्या बात है! अल्लाह तुम्हें खुश रखे निदा। अगर तुम ना होती तो ये कंपनी कब की तबाह बर्बाद हो जाती। सच कहूँ तो सबसे मेहनती तुम ही हो, बाकी सब तो ऐसे ही, मेरा यकीन करो। अरहम चुप, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। एक मिनट, ये बहुत स्पेशल कॉफी है, मैंने आज ही ट्राई की है। ये रही। निदा, क्या तुम पीकर मुझे बताओगी कि ये कैसी बनी है? कैसी है? अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आएगी। हाँ बिल्कुल, ये मेरे मिजाज के मुताबिक है, बहुत खूब। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। सैलरी वाली बात के लिए एक बार फिर शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। ये रही नोटबुक। अरे तुम ये कैसे ले आए? तुम मुंह बंद रखो अपना। क्या तुम्हें शक्ल से पागल लगता हूँ मैं? तुम जानते नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। यार अरहम, तुम मेरे हीरो हो। जरा हीरो को तो देखो, चाय वाला। तुम कर सकती हो आयशा। हाँ मैं कर सकती हूँ। बात सुनो आयशा, हो सकता है इस रास्ते में दुश्वारियां हो, भारी कीमत चुकानी पड़े, मगर तुम मैनेज कर लोगी। हाँ कर लूंगी मैनेज। तुम मर्दों के वोट ले सकती हो और अपनी ताकत दिखा सकती हो इन्हें। मैं दिखा दूंगी इन्हें। देखो मैंने कैलकुलेशन की है, औरतों और मर्दों की तादाद एक है ऑफिस में। अगर एक मर्द का वोट हमें मिल जाए तो फिर तुम्हें ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आयशा तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ, ये मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं ये करूंगी। मैं ये कर लूंगी। हाँ मैं ये कर लूंगी। ठीक है भाई, मैंने वो किया है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती। स्टाफ में मर्दों और औरतों की तादाद, दोनों की तादाद बराबर है भाई। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अगर हम होशियारी से स्टाफ की 2-4 औरतों को अपने साथ मिला लें तो हम ये खेल जीत जाएंगे। सिर्फ यही रास्ता है हमारे पास। ऐसा हो जाए तो हम जरूर जीतेंगे। मुझे यकीन है उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। शुक्रिया भाई। क्या तुम तैयार हो? वो वहां खड़ी है, तो फिर मर्दों और औरतों की लड़ाई शुरू की जाए। हाँ ठीक है। ठीक है, जाओ। तुम क्या कर रहे हो? सब इंसाफ के साथ होना चाहिए। फेयर प्ले तो हमारे खून में है लड़की। तो फिर ठीक है, जो सबसे पहले आता है उससे पूछो। मंजूर है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। आखिर हो क्या रहा है? आप दोनों मुझे यूं क्यों देख रहे हैं? फिजा, आज तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बल्कि तुम तो हो ही खूबसूरत। बहुत शुक्रिया करीम साहब। करीम तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं तारीफ भी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जरूर कोई बात है जो मुझे नहीं पता। फिजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि पहले इस लिस्ट को देखो। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये लिस्ट लेकर आए और तुमसे कहे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो तुम क्या कहोगे? देखो जरा। हाँ? फिजा, तुम्हें किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम उसी का साथ दो।
मुझे क्या मसला होगा, उसके दिल में जो आए करे। यानी कि तुम्हें ये मंजूर है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कुछ भी करे? हर कोई अपनी जात में आजाद है। फिजा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ फिजा, तुम एक आजाद ख्याल लड़की हो और तुम्हें अपने हस्बैंड के रात को बाहर जाने से कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा। लेकिन कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बर्थडे छोड़ के वो फुटबॉल मैच पे चला जाए? सच बताऊं तो मुझे बर्थडेज मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिर उस दिन इंसान खुशी क्यों मनाए जब आपकी जिंदगी में से एक साल खत्म हो जाता है। कितने अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। मैं आज ये एतराफ़ करना चाहता हूँ फिजा कि तुम्हारे इन्हीं खूबसूरत ख्यालात की वजह से मैंने तुम्हें इस कंपनी में रखा था। क्या बात है, छा गई हो तुम लड़की। अच्छा अब जाओ। टिक, पहला वोट तो मुझे मिल गया। हाँ। मेरे ख्याल में तुम्हें अवामी राय का पता तो चल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम हारने के दुख में कुछ उल्टा सीधा कर। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। यानी तुम जारी रखना चाहती हो? ठीक है, मुझे एतराज नहीं। किससे शुरू करना चाहिए हमें? हाँ, क्यों ना हम अरहम भाई से पूछें, क्योंकि वो भी तो इस कंपनी के मुलाजिम है आखिर। वाह करीम, बहुत खूब। तुम ये लिस्ट अरहम भाई को दिखाना चाहते हो और तुम जानते हो कि वो फौरन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों करना चाहते हो। दरअसल तुम्हारा अरहम भाई हो या कोई भी मर्द, इसको नहीं मानेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि हार कबूल कर लो। लेकिन अगर फिर भी तुम पूछना चाहती हो तो जिसको मर्जी बुला लो। अदील। अदील से? हाँ पूछते, आओ चले। वाह मेरे भाई, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो? भाई कहा आपने? हाँ भाई हो तो और क्या। अब देखो ना कि इस दुनिया में कितने मर्द हैं जो एक दूसरे की बात को समझ सके, उसका एहसास कर सकें। बहुत कम इंसान ही ऐसे होते हैं। करीम, काम की बात करो, इसे उलझाओ मत। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सुनो दिल, मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास ये लिस्ट लेकर आए और तुमसे कहे कि तुम्हें इसमें लिखी शरायत मंजूर है या नहीं, तो मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जी ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं होगा। ये हुई ना बात। ये क्या कह रहे हो? कैसे कबूल करोगे तुम इसको? करीम सर, ये लिस्ट बिल्कुल ठीक है और मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। तुम्हें कोई मसला नहीं है? खूब, तो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां 20 से कम होकर 1 रह गई हैं। तुम्हें इससे भी कोई मसला नहीं होगा? क्या? करीम, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बेचारे के साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हो तुम? ये चीटिंग है। मैंने क्या किया? मैं तो काम की बात कर रहा हूँ इसके साथ। जाहिर है यहाँ बहुत से लोगों ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो कुछ का हक है कि वो आराम करें और कुछ का नहीं है। हाँ, मगर मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अदिल, अपनी बात पर कायम रहना। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने इस लिस्ट को माना है और ये बात बिल्कुल सच है। तुमने माना है और तुम मानते हो। इस बात को तुम अभी यहाँ पर लिख कर दोगे। लिखो शाबाश। चलो करीम, बात खत्म होगी, आओ चले। करीम सर, 1 दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आपने तो मुझे खौफजदा कर दिया। करीम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हम दोनों में ये बात तय नहीं हुई थी? मर्द औरतों वाली लिस्ट पढ़ेंगे और औरतें मर्दों वाली लिस्ट पढ़ेंगी, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं हो रहा। तुम लोगों के साथ बॉस की तरह बर्ताव कर रहे हो। नहीं, तुम भी ऐसा कर सकती हो अगर चाहो तो। तुम भी बॉस बनने की कोशिश कर लो, मैंने रोका तो नहीं तुम्हें। तो ठीक है करीम, मैं अब इसके रूल्स चेंज कर रही हूँ। हम सीक्रेट वोटिंग कराएंगे और किसी को नहीं पता होगा कि किसने किसको वोट दिया, और रिजल्ट हम इकट्ठे देखेंगे। मंजूर है, कर लो ऐसा। लेकिन सबको प्रोपेगेंडा करने का हक होगा। फिर मिजाहिया आवाज में ये ना कहना कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी अपनी मजाहिया आवाज में कि तुम लोगों का ख्याल बदल रहे हो, लेकिन सच यही है। हाँ, खैर फिलहाल अदील का वोट मैं अपने हक में लिख रही हूँ। नहीं, उसने डिसाइड नहीं किया अभी। वो फैसला कर चुका है। तुमने उस पर प्रेशर डाला है, बॉस होने की धौंस जमाई है, और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ करीम कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लोगे। ठीक है, अदील का वोट मेरी तरफ है। ओके ब्रो, भाई अच्छी खबर सुनाना। हमारे वोट बराबर हैं, पर अभी तक सिर्फ 2 लोगों से बात की है। क्या तुम वहाँ से लड़कर तो नहीं आगे? नहीं, मैंने थोड़ी सी फनकारी दिखाई और अब आयशा का कहना है कि वो इसके लिए सीक्रेट वोटिंग करना चाह रही है। तो अरे भाई, इसमें क्या मजा आएगा? ऐसी वोटिंग का क्या फायदा जिसमें हम चीटिंग ही नहीं कर सकते? खैर, हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ सोचो जरा। ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमें इसमें अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। हमें पब्लिसिटी करना होगी। सही कह रहे हो, मगर वक्त बहुत कम है। सुनो, मेरे पास इस प्रॉब्लम के लिए एक हल है और आइडिया है भी बहुत अच्छा। हमें करना ये होगा कि मर्दों के वोट्स को छोड़कर कंपनी की तमाम औरतों को अपनी तरफ करना होगा किसी तरह से। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कोई आने वाला था क्या? नहीं। कैसी हो बेटी? हाँ, तुम तो ठीक ही होगी। मैं अंदर आती हूँ।
ओह 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 खालदा बहन, बहुत मुश्किल हो गई। अरे वाह भाभी, आप यहाँ, खुशामदीद खुशामदीद। कैसे मोहसिन भाई? वैसे मुश्किल क्या है? अरे अरे मदिया, दरअसल- यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। पता है ये क्यों परेशान थी? दरअसल बात ये है मोहसिन की, ये हमेशा किसी न किसी के साथ आती हैं। इस बार अकेले आना पड़ा तो इसलिए परेशान हो गई होंगी। अरे भाभी, इसमें कौन सी बात है? अरे भाभी, आप मुझे फोन करके बता देती तो मैं ड्राइवर को भिजवा देता आपको लेने के लिए। अरे मोहसिन भाई, आपका शुक्रिया, मैं खुद ही आ गई हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, इसकी जरूरत कैसे नहीं है? हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, इस उम्र में सफर करना मुश्किल है। ड्राइवर को भिजवा देता मैं। शुक्रिया शुक्रिया। मोहसिन डार्लिंग, क्या आप जरा दूसरे कमरे में जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? दरअसल हमें कोई प्राइवेट बात करनी है। आप समझ रहे हैं ना, औरतों की आपस की बातें हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आराम से बैठ के बात करें। भाभी आप बैठिए प्लीज। हाँ। जी ठीक है, शुक्रिया। खालदा कोई अच्छी कैसे लगने लगी है? अच्छा बताओ क्या हुआ? मत पूछे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसलिए यहाँ भागी चली आई हूँ कि मेरे मुंह से कहीं कुछ निकल ना जाए। खालदा बहन, खुदा का शुक्र है मदिया, तुम्हारे मुंह से कुछ निकल नहीं गया। तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा दिमाग से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं? चलो उठाओ इन्हें, यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। देखा आपने, इसने भी सब सुन लिया। मुझसे कंट्रोल नहीं होता बहन, कहीं मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, बस यही सोचकर हर वक्त डरती रहती हूँ मैं बहन। मदिहा, खुद पे किसी तरह काबू रखो और ख्याल रहे कि रजा को किसी भी तरह किसी बात का पता न चले, वरना वो मेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा, गोद उछाड़ देगा मेरी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुंह से अच्छी बातें निकाला करें। हाँ हेलो, हाँ बोलो फिजा। हाँ बहुत खूब, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब ऐसा करो, जल्दी से उसका नाम और एड्रेस मेरे नंबर पे सेंड कर दो। कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मुझे जल्दी से सेंड कर दो, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। ओके बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? बेचारी निदा। अब तुम्हें क्या बताऊं मदिहा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निदा पागल हो गई है। ओह मेरे अल्लाह, वो पागल क्यों हो गई? उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई है किसी से। ओह मेरे अल्लाह, ये आप क्या कह रही हैं? निदा तो समझदार लड़की है, भला उसे क्या जरूरत है ऐसा गुल खिलाने की? क्या हो गया मदिहा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे निदा हाथ से निकल गई हो और हम लोग उसे बचा ही नहीं सकते। आजकल किसी से ऑनलाइन मिलना और शादी कर लेना एक आम सी बात है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि कहीं निदा किसी गलत आदमी से न मिल ले और वो उसे मारकर उसके जिस्म के आज़ा न बेच दे। आजकल न्यूज तो देख ही रही हो ना। हाँ बहन, मैंने भी ऐसी बहुत सी न्यूज देखी हैं। मैंने टीवी में देखा था कि एक लड़के ने एक जवान लड़की को फंसाया और उसको मार डाला और उसके जिस्म के सारे आज़ा निकाल लिए। क्या आपने नहीं देखा था? ओह मदिहा, इस बात का तो इल्म था मुझे, लेकिन जो बातें तुमने बताई हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी मैं, सच्ची। अरे खालदा बहन, यूँ समझिए कि बस क़यामत करीब है। अरे मदिहा, मैं कह रही हूँ कि उसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत दुख होगा मुझे इस बात का। ओह बेचारी लड़की, आखिर उसे मसला क्या है? ये बात सच है कि वो एक अक्लमंद लड़की है और अपने मसाइल हल कर लेती है। बात दरअसल ये है मदिहा कि मैंने बिल्कुल उसे बेटी की तरह चाहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ भी गलत हो जाए। तुम समझ रही हो ना? फिर तो खालदा बहन, आपको उस पे नजर रखनी चाहिए और उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। दुनिया बहुत जालिम है बहन। तुमने मुझे और परेशान कर दिया है। खैर, मैंने उस आदमी का नाम, पता, हर चीज की डिटेल्स पता करवा ली हैं। ये डिटेल्स मुझे बहुत जल्द मिल जाएंगी और मैं उस आदमी तक पहुंच जाऊंगी, देखना। ठीक है, आप खुद ये रिश्ता जाकर उसके साथ देखिएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो लड़का ठीक है या नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उसके माँ बाप आउट ऑफ कंट्री हैं और उन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी तो होगी, है ना? हाँ, निभानी तो पड़ेगी। खैर, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। भाई हम कितने जीनियस हैं। ये छोटा सा काम इंसानियत के फ्यूचर के लिए बहुत आम है। करीम साहब, एक बात पूछूं? क्या ये बात सच है कि यहाँ पर फ्री गिफ्ट गिव अवे हो रहा है? तो क्या मैं जीत सकती हूँ? बिल्कुल सच है अस्मा, मेरे होते हुए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। करना सिर्फ इतना है कि करीम के नाम पे वोट डालना है तुम्हें। बस इतना करो और फ्री शॉपिंग कार्ड्स तुम्हारे हो गए। मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना ब्रो कि सिर्फ एक ही औरत है जो फ्री शॉपिंग कार्ड पे नहीं मानेगी और वो है आयशा। तुम देख लेना भाई, आयशा भी हमें वोट देगी और ऑफिस की सब औरतें हमें वोट देंगी और तो और उकाशा भी हमें वोट देगी, देखना। तुम क्या कह रहे हो? भाई इससे देख के लग रहा है कि हमारी जीत तय है। इधर आ मेरे यार। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। मैंने कहा था ना, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। खाना वाकई बहुत मजे का था, मेरा तो पेट फुल हो गया।
गया है? ओह, करीम, तुमने ये क्या किया? तुम ये नहीं कर सकते। चलो कौशा। जवाब दो, तुमने ये क्यों किया? क्यों किया ये तुमने? ये आज़ादी राय है मोहतरमा, डेमोक्रेसी, फ्री वोटिंग। और बताऊं तुम्हें? बिल्कुल नहीं, ये रूल्स के खिलाफ है। हार के लिए तैयार हो जाओ, अब सिर्फ हमारी लिस्ट ही मानी जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वोट्स के लिए इस हद तक गिर जाओगे। माफ करना। आयशा, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने तो कहा था कि मैं हर औरत को अच्छी तरह समझता हूँ। गलत आदमी से पंगा लिया तुमने लड़की। तुम औरतों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुमने क्या सीक्रेट सर्विस ट्रेनिंग ली है? इसमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बस एक को पहचान लो, बाकी सब समझ आ जाते हैं। सबके सब झूठ बोलते हैं और एक जैसा बर्ताव करते हैं। अब रूल्स हम तोड़ेंगे और तुम देखते रह जाओगे, याद रखना इसे। तुम यही चाहते थे ना करीम? नहीं, ये काफी नहीं। तुमने इस बात को बहुत बड़ा मसला बना दिया है। लड़ाई तुमने शुरू की है करीम, और इसे खत्म मैं करूंगी। हेलो मिस सईदा किरण। कल तुमने नया ड्रामा देखा? बहुत कमाल का एपिसोड था। हीरो की एक्टिंग तो देखने वाली थी। मुझे तो पसंद नहीं आया। नहीं बहन, मुझे तो नहीं पसंद आया। मैं इस तरह के दुखी ड्रामे नहीं देखती, मुझे कॉमेडी ड्रामे अच्छे लगते हैं, जैसे बाजार हाँ, उस ड्रामे में हमारा ही मोहल्ले वाला माहौल है और उसमें भी हम लोग एक साथ रहते हैं ना, इसलिए हम एक फैमिली की तरह हैं। और उस ड्रामे की ही तरह एक दूसरे से कोई बात छुपा ही नहीं पाते। चलो नजमा, अब फिर काम की बात पर आते हैं। कौन से काम की बात कर रही हैं आप? नजमा, हम तुम्हें नुसरत की ऐसी बात बताएंगे कि तुम परेशान होकर रह जाओगी। लो, ऐसी भी क्या बात होगी कि मुझे उसकी वजह से फिक्र होने लगेगी? तौबा करें। लड़की, नुसरत रजा की जिंदगी में वापस आ गई है, जो किसी दौर में रजा की मंगेतर थी। बस मंगेतर ही नहीं थे, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे। बस कर दें आप कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने नुसरत को देखा तो देखती रह गई। अभी भी वो बहुत खूबसूरत है, दिलकश है, और उसकी आंखें अभी भी वैसे ही हैं। बहुत फिट रखा है उसने अपने आप को वाकई। मैं तो बस इस चीज से डरती हूँ कि रजा कहीं ठोकर ही ना खा बैठे। रजा ठोकर खाकर गिरने वालों में से नहीं है। अलबत्ता वो नुसरत कब तक यहाँ है ये मुझे जरूर पता होना चाहिए। अब तुमने जो भी पूछना है रजा से खुद जाकर पूछो, क्योंकि हमने सुबह ही उसको नुसरत से बातें करते हुए देखा था। रजा के साथ? हाँ हाँ, हमने उनको इतनी आवाजें दी, लेकिन वो एक दूसरे में ही महव रहे। तो ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कंपनी में एक कंपटीशन चल रहा है जिसको आप इलेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं किस तरह मोदामो कंपनी के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ। और इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों कि मिस जेनिफर, जो कि एक मशहूर मॉडल है, हमारी मोदामो कंपनी के लिए काम कर रही है। और मेरी कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया। हो जाइए। और मैंने ये किया है कि अपनी मैनेजर से कहा है कि यहाँ पे जेनिफर के बहुत सारे फैंस हैं जिनको उसके साथ खाना खाने का मौका मिलना चाहिए। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि सच्चाई का साथ देना है, और जो सच्चाई का साथ देगा वो जेनिफर के साथ डिनर करेगा। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सच बोल रही हैं आयशा मैडम? वाकई जेनिफर के साथ? हाँ बिल्कुल, जेनिफर के साथ। क्या हम उसके साथ सेल्फी ले सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या हाथ भी पकड़ सकते हैं उसका? भाई, अगर कोई मेरे बारे में ऐसा कहे तो बताएं आप उसके साथ क्या करेंगे? मार दूंगा। क्या हो गया तुम्हें आयशा? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे पागल करके छोड़ोगी क्या? अच्छा तो ठीक है दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। एक बार आयशा को वोट देकर कामयाब करें, उसके बाद देखिए होता क्या है। पता नहीं इन्होंने क्या किया है। जो मर्जी कह ले, मैं पहले ही स्टैंडर्ड को एवरेस्ट तक हाई कर चुका हूँ। अब वो जितना मर्जी नीचे खड़े चिल्लाती रहे। मुझे तजस्सुस हो रहा है ब्रो। अरे अदिल, हाँ वहाँ क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस डिनर प्लान हो रहा है। और भाई नमकीन सेवइयां बनेंगी। मैक्रोनीज मैक्रोनीज।
मैकरोनी? ब्रो मैंने कहा ना कुछ नहीं है, यूं समझो हम जीत गए। डिनर से क्या होगा? हाँ चलो अब काम करते हैं। शायद तुम्हें अपनी हार की तरफ इस तरह भाग के नहीं जाना चाहिए। वैसे इतना गरूर अच्छा नहीं होता। तो सब तैयार हो जाइए। पहला वोट है करीम साहब का। अगर हर वोट पे तालियां बजी तो आप लोगों के हाथ थक जाएंगे। आयशा सुनो, वैसे अभी भी वक्त है, तुम अपनी हार कबूल कर लो, क्योंकि अगर सबके सामने वोट गिनेंगे और तुम हार गई मुझे तरस आएगा तुम पे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है करीम, अभी तो सिर्फ यही वोट निकला है। मेरे ख्याल से तुमने जल्दी कर दी है ये जाने बगैर कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, अब अगला वोट खोल रहा हूँ। आयशा मैडम। इसका अपना वोट है। हाँ। अगला वोट है आयशा मैडम। ओकाशा का वोट। पहले क्या ऑफिस में कम टेंशन है कि इन लोगों ने इलेक्शन का ड्रामा शुरू कर दिया? अब इन बेवकूफों को कौन समझाए? क्या यार। फिर आयशा मैडम। ये वोट भी आयशा मैडम का। एक और वोट है मेरे हाथ में और इस पे लिखा है आयशा मैडम। रुको जरा एक मिनट, यहाँ पे धांधली हुई है। मेरे ख्याल से ये वोट्स गिनने की जरूरत नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा? गिनो, एक और वोट है यहाँ। चलो, ये तुम्हारा बाप गिनेगा। अरे हाँ बिल्कुल, आखिरी वोट बाकी है। वो है आयशा मैडम जीत गई। आयशा 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 आयशा। ठीक है, वोटिंग खत्म की जाती है। सब खत्म। कैसे लोग हो तुम सब? हाँ, कितने मुनाफिक हो सब, कितने घटिया लोग हैं ये। तो और क्या, शर्म आनी चाहिए। तुम भी शर्म करो, ये सब कैसे हुआ? खाक कोशिश की तुमने, एक वोट निकला हमारा और वो वोट था मेरा अपना। यानी तुम सब डिनर के लिए बिक गए। इतना खास क्या है उस खाने में, बताओ जरा। करीम, वो सिर्फ डिनर नहीं है, इन्हें मौका मिल रहा है मुल्क की सबसे मशहूर मॉडल से मुलाकात करने का। ये डिनर बहुत ही खास होगा और शहर के सबसे बड़े होटल में भी। क्या कहूँ मैं, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आयशा मैडम, आखिर आप अपनी ट्रिक से जीत ही गई। मुबारक हो, मुबारक। चलो निकलो, जाओ जाओ सब जाके अपना अपना काम करो अब, चलो। हाँ तो अब क्या होगा? क्या तुम अकेले बाहर जाओगी जिस तरह से कि तुमने अपनी लिस्ट में भी लिखा था? ये तो होगा ही डार्लिंग। ऐसा नहीं होगा, अगर हुआ तो मेरा नाम करीम नहीं। तुम्हें मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाने दूंगा, बस बात खत्म। अच्छा ठीक है, चलो काशा चले, जीत की खुशी में कॉफी पीते हैं कैंटीन से, और तुमसे बात भी करनी है। मैं इसे यहाँ खत्म नहीं होने दूंगा आयशा। कुछ नहीं होता भाई, दुखी मत हो यार। उन्होंने लड़के को देखा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी लड़का पैदा कर सकती हूँ समीर। क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस, वैसे भी आज मैं काम पे नहीं जा रहा। मत जाओ समीर, आज बहुत खास दिन है, मत जाओ। क्यों, क्या हुआ मेरी जान? तुमने देखा नहीं,
मोहसिन बाबा ने उस बच्ची को नहीं देखा जो मेरे अंदर सांसें ले रही है, मगर उन्होंने आयशा और करीम के बेटे को देख लिया जिसका दूर दूर तक कोई वजूद ही नहीं है। मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है वो हमारा ख्वाब भी देख लेंगे। आयशा बहुत ही चालाक है। मैंने उससे बहुत उगलवाया, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा उसने मुझसे। लगता है वो प्रेग्नेंट है। हो सकता है, ये तो अच्छी बात है ना। फिर देखना हुरिया, दोनों बच्चे एक साथ ही बड़े होंगे। बस तुम ये दुआ करो कि उसको भी बेटी ही हो जाए, ताकि हमारी बेटी को एक दोस्त मिल जाए। मेरी जान, लड़की हो या लड़का, बस हमें दुआ करनी चाहिए कि सेहतमंद हो। ओ समीर, हम दोनों तो ये जानते हैं ना, लेकिन मोहसिन बाबा को भी तो पता होना चाहिए। जब बाबा को मैंने कहा कि हमारे घर बेटी होने वाली है तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा चाहिए भी नहीं। हाँ, ये सब तो मैंने भी देखा था, मगर वो ज्यादा अहमियत पोते को देंगे। मेरा शेर, मेरा शहजादा, हर वक्त ये कह के कांधे पे उठा कर रखेंगे उसको। अगर वो उसे बादशाह बनाएंगे तो हमारी बेटी मलिका बनेगी, इसमें कोई मसला नहीं। समीर, कोई मलिका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, जब कोई लड़का बादशाहों की तरह पाला जाता है तो वो बड़ा होकर कुछ भी कर सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं समझा नहीं। अरे, तुम समझ नहीं रहे, बात को थोड़ा समझा करो समीर। देखो, लड़की की वो अहमियत कभी नहीं होती जो कि एक लड़के की हो सकती है घर में। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा समीर, प्लीज कुछ करो ना। तो ठीक है मेरी प्रिंसेस, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा कर लूंगा। समीर, उन्हें बेटा पैदा करने से रोको। ऐसा मत कहो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अब उसे मजीद हेल्प नहीं दे सकता हुरिया। देखो मेरी जान, वो बस एक ख्वाब था और वो ख्वाब खत्म हो चुका है। देखो समीर, वो भी खत्म नहीं हुआ। मोहसिन बाबा ने ख्वाब देखा है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। उनके ख्वाब में कोई मसलहत है। समीर, हमें सोचना होगा और दिमाग से काम लेना होगा। हमें चारों तरफ नजर रखनी होगी, बाबा पर, आयशा, करीम पर, घर के हर फर्द पर। मैं बाहर निकली तो वो चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने सच्चाई का साथ दिया और इस पर मैं खुश हूँ। फुरकान भी आयशा को वोट डालकर डिनर का चांस ले रहा था। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे अकेले डिनर पर जाने दूंगी एक मॉडल के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना ही उन लोगों को मोहब्बत करनी आती है और ना ही तुम्हें जश्न मनाना आता है। तो और कैसे जश्न मनाए? तुमने जो कंपनी में वोटिंग करवाई थी उसका रिजल्ट क्या निकला? मैं जीत गई। हाँ, मैं समझ गई। मैं नहीं समझी तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन मैं समझ गई हूँ तुम क्या कह रही हो। इसका मतलब है सेलिब्रेट करते हैं, क्लब में जाकर हल्ला गुल्ला करते हैं। तुम्हारा मतलब है डांस वगैरह, एक नई दुनिया में गुम हो जाना चाहती हो, है ना? अब तुम मेरी बात समझी? तो फिर तय रहा, हम सब अभी जाएंगे और जाकर एक धमाकेदार पार्टी अरेंज करेंगे सब दोस्तों के साथ। चलो पार्टी का आगाज करते हैं दोस्तों। बस यही होना बाकी था। मैं पागल हो जाऊंगा, हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। सब इसकी वजह से हुआ। मेरा क्या कसूर है यार? अगर तुम लोग जीत जाते तो इस वक्त हम क्लब में होते। एक मिनट रुको जरा। तुम हारे हो, मैं नहीं हारा। मैं जा रहा हूँ क्लब में लड़कियों के पास। तुम अकेले क्यों जाओगे? हम भी जाएंगे साथ। मैं यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगा, अपने बिस्तर पे लेटूंगा और चुपचाप सो जाऊंगा। तुम सबको भी यही मशवरा है मेरा। भाई तुम ठीक कह रहे हो। तुम अभी इलेक्शन हारे हो, तुम आराम करो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। चलाओ मत। रुको 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 फुरकान, पहले मुझे बात खत्म करने दो। तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो। हम दोनों की एक साथ शिकस्त हुई है, इसलिए हमें हक नहीं है बाहर जाने का। और तुम ये भी मत भूलो कि धोखा दिया तुमने मुझे। मैं क्या करता भाई, जेनिफर का नाम सुन के मुझसे रहा ही नहीं गया। और वैसे भी वोट मैंने उसे मजाक में दिया था, मुझे तो पता था हम हारेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं लड़कियों के पास जा रहा हूँ, कहीं वो परेशान ना हो रही हूँ। फिक्र मत करो, कोई उनके पास भी आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। खैर मैं अब निकल रहा हूँ। हाँ चलो एक साथ निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आयशा ज्यादा नहीं पीगी, वो तो पागल हो जाती पी के। उसे उस क्लब के बारे में पता भी नहीं, वो वहाँ सो गई तो। ठीक कहते हो भाई, आयशा भी ऐसी ही है। तो फिर जल्दी चलो दोस्तों, उनका पीकर बहकना अच्छा नहीं है। ठीक है। ये तो रंगरलियां मना रही हैं यार। भाई ये मेरी बीवी को ताड़ रहा है ना। हाँ। लिस्ट विस्ट गई तेल लेने, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। सब लोग चलो, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी चलो। जानते हो अदील, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? फिजा की वजह से। देखो इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है। ठीक है, जब सब सही हो जाएगा तो मैं भी फिजा के पास चला जाऊँ। अरे नहीं, भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मगर क्यों? क्योंकि उसका हीरो ये चाहता है। देखो अब मैं सोने जा रहा हूँ, लेटकर अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। मुझे बिल्कुल तंग मत करना। ठीक है, मैं डिनर तैयार कर लेता हूँ। हाँ मेरे अल्लाह। वाह,
अरे इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? ये तो मेरी आम रूटीन है। भाभी मैं जानता हूँ आप कभी किसी शादी पर भी इतना तैयार होकर नहीं गई होंगी। मुझे पागल मत बनाइए। तुम्हें क्या पता कि मैं इतनी तैयार किस लिए हुई हूँ? मैं जान चुका हूँ आपने इतनी ज्यादा तैयारी रजा भाई की पुरानी मगैदर की वजह से कर रखी है ना। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? लगना क्या है, ऐसा ही है। गलतफहमी से बाहर आइए भाभी और जाइए चेहरा साफ कीजिए जाकर। सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत खूबसूरत है, बस इसीलिए मैं भी तैयार होकर बाहर गई थी। आप ये कीजिए और जरूर कीजिए, और आप ये करें कि सबको महसूस करवाइए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। उदास ना हो और अपने चेहरे पर हमेशा फ्रेशनेस रखें। हाँ, तो मुझे यूँ बर्ताव करना है कि मुझे उनकी कोई परवाह ही नहीं है। अब आपकी समझ में बात आई। आप रजा भाई के पीछे भागेंगी तो वो आपके आगे भागेंगे। भागना मर्दों की फितरत में शामिल है भाभी। अब ऐसा करें कि अपना चेहरा अच्छी तरह साबुन से धो लें और उसके बाद इस फील्ड से बाहर जाएं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आप। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात भी मानकर देख लेती हूँ। जी ठीक है। हाँ क्या सब तैयार हो? हर वक्त है। हर वक्त है। दोस्तों हम लोग जीत चुके हैं। वो देखो। हाँ वो लोग वहीं पर है ना। हाँ आ जाओ। हाँ आयशा देखो वो आ रही है। क्या? इन्हें ऐसे फील कराओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ ठीक है। खूब एंजॉय हो रहा है यहाँ आयशा मैडम। अरे करीम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम यहाँ सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए आई हो, है ना? अरे नहीं यार, तुमने ये सोचा भी कैसे? हम तो सिर्फ लिस्ट चेक कर रहे थे। उस लिस्ट में ये सब लिखा हुआ था और ऐसा समझो कि अभी हम पहली बार इसे टेस्ट कर रहे हैं। जानते हो डार्लिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लिस्ट को बगौर पढ़ लो और अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है ना? बहुत हो गया। सुना तुमने, मैं इस किस्म के इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर तुम जीत जाते तो ये सब न करते भला। हम जीते हैं तो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपनी खुशी। लड़कियों, लेट्स डांस। मुझे कुछ पूछना था, क्या तुम यहीं पर हो? हाँ मैं यहीं पर हूँ और अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी यहीं पर हूँ। मुझे भी कहीं नहीं जाना। आओ मेरे भाइयों। क्या हुआ भाई? हम तो इन्हें लेने आए थे ना। प्लान को चेंज करना पड़ गया है ब्रो। अब हम भी सारी रात यहाँ पार्टी करेंगे। चलो डांस। तो क्या हम सारी रात उनका ख्याल रखें? मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ क्या लगता है अभी चले जाएंगे? ये नहीं जाएंगे यहाँ से, बल्कि यहीं पर रुकेंगे और हमें बार बार तंग करेंगे, लेकिन इन्हें ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। करीम पीछे हटो, क्या कर रहे हो? तुम बार बार मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? चलो लड़कियों, लेट्स डांस। जरा इनको देखो तो सही। बस सुकाशा ने ना देखा हो। क्या चल रहा है? ये कौन है? चलो देखा तुमने, हम लोग इस जगह के मालिक हैं, समझी? अब मुझे ठीक ठीक बताओ, तुम लोगों का कितने बजे तक यहाँ रहने का प्लान है? करीम, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाले, बल्कि जाना तो तुम्हें चाहिए। आज की रात हमारे लिए बहुत खास है और हमें जश्न मनाना है।
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जीत गई। ओके लड़कियों यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो वहाँ जाके डांस करते हैं। अरे करीम, मैं थक गया हूँ यार। अरे थकना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं थकना। बिल्कुल। करीम भाई, हमारे कुछ गेस्ट हैं जो आपकी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कौन है वो? मुझे नाम बताओ उनका। लगता है वो उन्हें भी बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मैं संभालता हूँ सबको, फिक्र मत करो। ओके लड़कियों, सबको इग्नोर करते हुए डांस पे ध्यान दो। टाइम आउट, टाइम आउट। चलो बात करते हैं। करीम, इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। सुना नहीं तुमने? लड़कियों, करीम मुझसे जेलस हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमने एंजॉय कर लिया है, मगर ये सब तो सुबह तक चलता रहेगा। तो अच्छा है कि हम थोड़ी देर बैठ के सुकून से बात कर लें। करीम, मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती, मुझे अपनी टीम से बात करनी होगी। ठीक है, मैं भी अपनी टीम से बात कर लूँ फिर। सब लड़कियां सुनो, यहाँ आओ, मुझे बात करनी है आप लोगों से। यहाँ बात सुनो यार। उसने कहा कि उसे अपनी टीम से बात करनी, तो मैं वहाँ बेवकूफ़ों की तरह खड़ा नहीं रह सकता था, इसलिए आ गया। जानती हो, जैसा मूवीज में होता है वैसा ही हो रहा है। वो बात करना चाह रहा है मुझसे। वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो, मगर सब कुछ हमारे हक में होना चाहिए। मगर आयशा, वो बात क्या करेंगे? सवाल ये नहीं कि वो क्या बात करेगा, सवाल ये है कि हम जीते हैं, इसलिए ना तो हम झुकेंगे और ना ही कोई समझौता करेंगे उनके साथ, और जहाँ तक मुमकिन हुआ उन्हें मुश्किल में रखेंगे। यकीनन वो एक दूसरे को हौसला दे रही हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ ऐसा ही चलो हाथों पे हाथ रखो सब। ये चलो आओ। भाई वो इसी तरफ आ रही हैं, चलो। नॉर्मल रहो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, करो बात। करता हूँ। आज की खबरों से इतना ही दे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। टीवी पे कुछ भी देखने लायक नहीं है। एक जगह रुको तो सही। ये तो टीवी देखकर पता चलेगा। तुम बार बार चैनल ठीक बदल है, रहे हो। ये लो, रोक दिया मैंने। हाँ, ये चैनल ठीक लग रहा है, इसे ही देखते हैं बैठकर। ये लो। नहीं चाहिए। अरे ले भी लो। नहीं चाहिए, कोई जबरदस्ती है क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो ये हुआ था। अच्छी बात है ना? हंसी आ रही है आपको? तुमने ठीक कहा, तुम्हारी बात पे मुझे भी हंसी आई। खुशामदीद बाबा। खुशामदीद भाई। खुशामदीद बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं खुश हूँ कि तुम मजे में हो। हाँ रजा, हम सास और बहू मजाहिया बातें कर रही थी। आपको भी सुननी है क्या? ये तो तुम मुझे बाद में भी बता सकती हो, पहले मैं कुछ बताता हूँ। तुम्हें पता है कि वो दरअसल मैं स्टोर से वापस आ रहा था तो मेरी उससे मुलाकात हो गई। नुसरत, उसने मेरा हाल अहवाल पूछा और चली गई। अरे क्या बात है रजा भाई, छा गए। हाँ, तुम मेरे हाथों से मरोगे। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, कुछ भी नहीं। दरअसल जब हम मिले तो मोहल्ले की कुछ आंटियों ने हमें वहां देखा। इससे पहले कि वो तुमसे कुछ उल्टा सीधा कहती, मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता दूं तुम्हें। अब फिर ये लड़ेंगे, मैं नहीं देखना चाहती। भाभी क्या ख्याल है, ये चाकू छुरियां छुपा दूं मैं, कहीं चल ना जाए। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना नजमा? रजा, जब आपने कहा था कि ये बात तुम पहले मेरे ही मुंह से सुन लो, तो क्या ये काफी नहीं था? मुझे यकीन है आप पे। हाँ, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा और ना ही तुम मुझसे नाराज हो, है ना? क्यों? सबका एक माजी होता है रजा, मैं क्यों बुरा मानूंगी? और वो औरत आपके माजी का हिस्सा है। खैर जो भी हो, मैं चाय बना कर लाऊं आपके लिए? ये सब माजी की बातें हैं।
मेरा मतलब कि चाय ले आओ। जाओ। वाह भाभी, हाँ बोलो अरहम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बस चेक कर रहा था। तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगा? अरे मैंने कहा ना कि वो नुसरत आपके माजी का हिस्सा थी रजा। और दुनिया की तो आदत है यूं मुंह बना बना कर बातें करना। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सही कहा। हाँ, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। चलिए भाभी, मैं भी आपकी मदद करवाता हूँ। जल्दी आ जाओ। उस नुसरत की बच्ची का मैं गला दबा दूंगी। अदी, जाओ चाय देखो। बाबा अम्मी को क्या हुआ है? बस बेटी, जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अब लगता है कि ये समझदार हो गई है। क्या बात है भाई, भाभी को समझदार समझ रहे हो? उनकी खामोशी के पीछे तूफान छुपा है भाई। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं भाई? अम्मी बस करो रजा। कुछ नहीं हुआ बेटी। मेरी प्यारी जान, मेरी खूबसूरत बीवी, जाने मन मेरी जिंदगी। ओह करीम मेरी जान, ये तुम्हारे मुंह से फूल क्यों झड़ रहे हैं इसका अंदाजा है मुझे। हमारी लिस्ट के रूल्स फॉलो करते हुए तकलीफ हो रही है तुम्हें। लिस्ट का रूल नंबर 3 तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो कि हमें हफ्ते में एक बार बाहर जाना है, जिसपे तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा और तुम बाखुशी हमें जाने दोगे। क्या हम लिस्ट की बात को थोड़ी देर के लिए एक साइड पे कर सकते हैं? इससे यास्मीन और मती खराब हो रहे हैं, समझो इस बात को यार। अच्छा इसे तो रख दो ना यार, खुदा के लिए आयशा प्लीज ऐसा ना करो। तुम तो हमेशा कहते हो आयशा बस कर दो, फिर ऐसा पीछे पड़ते हो कि बस करवा के ही दम लेते हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें उस लिस्ट की वजह से मुझ पर गुस्सा है ना, लेकिन जिन्होंने लिस्ट वाला मामला शुरू किया था वो तो एक दूसरे के साथ खुश खड़े हैं, देखो। लेकिन उस लिस्ट पर तुमने भी साइन किए थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों साइन किए थे तुमने? मैंने कब साइन किए? मैंने तो बस कहा था कि लिस्ट काबिल कबूल है। काबिल कबूल थी ना, तो फिर मैं कहाँ से गलत हो गई? जवाब दो मुझे करीम, जवाब दो। जानना है मुझे इस बारे में। अरे सब लोग आयशा मेरी जी क्या तरफ कर रही हो? मुतवज्जा हो, मुझे सुने। मेरा सवाल है एक आप लोगों से, मेरा सवाल सुनिए। आयशा खुदा के लिए यहाँ पर तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं, हम घर चलते हैं, वहाँ चल के बात करते मैं हैं। जानती हूँ तुम क्या चाहते हो आयशा। ये न करे वो न करे, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे और करीम बाहर आजाद घूमे। तुम यही चाहते हो, मैं जानती हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे सर पे चढ़ के डांस शुरू कर दो तुम आयशा। हाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा। करीम तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है ये सारी मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हारी घटिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई मैं शौहर हूँ तुम्हारा। हाँ कौन से शौहर और किसका शौहर? हाँ झूठी शादी करने से कोई शौहर बन जाता है क्या? हाँ। अरे यार क्यों बच्चों को लड़ रहे हो? क्या हो गया तुम दोनों को? मेरे ख्याल से तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। देखो मैंने उससे बात की है लेकिन कुछ भी नहीं बदला। बेहतर यह है कि हम लोग डांस करें और ये लोग यहाँ से चले जाएं। तो ये बात है, ठीक है आओ दोस्तों चलते हैं। ठीक है हम भी जा रहे हैं। चलो लड़कियों इस कॉर्नर में आ जाओ, हम भी यहीं डांस करेंगे। फुरकान, काशा तुम यहाँ आओ, वहाँ क्या कर रही हो? हमने सुलह कर लिया आयशा। सुलह कर ली तुमने? मती कहा था ना करीम, लिमिट से बढ़ना नहीं चाहिए। देखो हम दोनों कितने खुश लग रहे हैं। हाँ